नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल वीपी एग्जाम गुरु में। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो आज के सेशन में देखने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जीके जीएस के टॉप ऐसे 35 मॉक टेस्ट प्रश्न जो आपके यहाँ पे बिहार पुलिस मद्य निषेध के एग्जाम में पिछले कई वर्षों से रिपीट किया जा रहा है, बिल्कुल ही टॉप लेवल का। तो चलिए अपने देर क्या करते वीडियो का स्टार्ट और देखते हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध में कैसा क्वेश्चन पूछी जाती है दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? भारत में पंचायती राज प्रणाली का जो प्रारंभ है वो किस राज्य से हुई थी? तो आपके यहाँ पे राजस्थान से हुई थी दोस्त। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपके यहाँ पे। और जिसका भी क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा, टेलीग्राम का लिंक इस मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 क्या पूछ रही है? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुई थी दोस्त। कब? 1917 में हुई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या पूछ रही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 क्या पूछ रही है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे हल्का होता है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा धातु है इस चारों में से जो सबसे हल्का है? इस चारों धातु में से ऐसा कौन सा एक धातु है जो सबसे हल्का है? तो आपकी इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगी, लिथियम। लिथियम सबसे हल्का होती है इस चारों में से, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का जो संबंध दोस्त वो आपके यहाँ पे गेहूं उत्पादन से दोस्त। किससे? गेहूं उत्पादन से है। ऐसा प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पर टॉप लेवल का प्रश्न है जो बिहार पुलिस मद्य निषेध के एग्जाम में पूछी जाती है। सारे प्रश्नों को आपके यहाँ पे जो है बिल्कुल याद कर लेनी है, एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और फॉर्म को जो अब तक फॉर्म को फिल नहीं किया, फॉर्म को नहीं भरे, तो प्लीज आप लोग जाकर फॉर्म को भर दीजिएगा, बाद में कोई टेक्निकल इश्यू ना हो, इसलिए फॉर्म का भी आपको यहाँ पे भर लेना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह कहलाता है? तो आपके यहाँ पे मंगल को हम लोग यहाँ पे लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं दोस्त। इसको तो आपके यहाँ पे मंगल को, इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक है दोस्त वो आपके यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्या? 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दोस्त। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? हमारे भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था दोस्तों आपके यहाँ पे पोखरण में हुई थी। कहाँ हुई थी? पोखरण में हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से जो है रिकेटस होती है। क्या होती है? रिकेटस होती है, जिसको हम लोग यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में रिकेटस देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? हमारे भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुई थी? तो आपके यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को जो है हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। ऐसा ही प्रश्न दोस्त आपके यहाँ बिहार पुलिस मद्य निषेध में पूछी जाती है, तो सब प्रश्नों को आपके यहाँ पे कन्फर्म याद कर लेनी है। आपको दोस्त यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है। टेलीग्राम का लिंक और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? क्या आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है कौन प्रसिद्ध है? तो आपके यहाँ पे जो है सरदार पटेल प्रसिद्ध है। कौन है? सरदार पटेल। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रही है? बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? बिहार में कैसा कौन सा जिला है जिसको हम लोग यहाँ पे धान के कटोरा के नाम से जानते हैं? तो कैमूर को। किसको? कैमूर को धान के कटोरा के नाम से भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं दोस्त। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? संविधान के प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया वो कब जोड़ा गया था दोस्त? तो 12 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाले 1900 आपके यहाँ पे 76 में दोस्त। कब? 1976 में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्त वो आपके यहाँ पे एशिया महाद्वीप है। कौन सी है? एशिया महाद्वीप है। देखिए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे बसा था दोस्त? 14 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, सिंधु नदी के किनारे। किसके? सिंधु नदी के किनारे। और सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य का सबसे निकट ग्रह जो है वो कौन सा है दोस्त? तो आपको मैं बता दूं कि बुध है। कौन सी? बुध एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट रहती है, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, और सूर्य के सबसे ऊपरी परत जो होती है वो कौन सी होती है? तो आपको यहाँ पे कोरोना परत होती है, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस वर्ष बिहार राज्य की स्थापना हुई थी? कौन से वर्ष में जो है बिहार राज्य की क्या हुई थी? तो स्थापना हुई थी आपके यहाँ पे 1911 में। कब? 1911 में दोस्त। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है दोस्त वो आपके यहाँ पे किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में न्यूटन को देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18वीं क्या पूछ रही है?
कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑक्सीजन का जो खोज है वो किसने किया था दोस्तों। ऑक्सीजन का जो खोज है दोस्त वो आपके यहाँ पे जोसेफ प्रिस्टाले ने किया था। किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टाले ने जो है ऑक्सीजन की खोज की थी। इस बात को याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे दोस्त बी होने वाली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या पूछ रही है कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में सहायक होती है। कौन सा एक विटामिन है जो रक्त को थक्का बनाने में क्या होती है तो सहायक होती है। तो आपके यहाँ पे विटामिन के होती है दोस्त। क्या विटामिन आपके यहाँ पे के होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। हमारे भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन सा जो है जो क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा है तो आपके यहाँ पर राजस्थान। क्या राजस्थान एक ऐसा राज्य है, इस बात को याद रखिएगा। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है जो आपके यहाँ पे एग्जाम में आ सकती है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो बिहार के सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, डकिन डोनटन्स किस देश की कंपनी है। क्या डकिन डोनटन्स जो है किस देश की कंपनी है तो आपके यहाँ पे किसके करेक्ट आंसर ए होने वाली है। अमेरिका की है। किसकी है? अमेरिका की है। इसका करेक्ट आंसर ए दोस्त। अब यहाँ पे नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है। नीलगिरी पर्वत जो है दोस्त कहाँ स्थित है? आपके यहाँ पे तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 से यहाँ पे कि कौन सा तत्व बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है। कौन सा तत्व जो है वो बिजली का क्या है? अच्छा सुचालक है। तो 23 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, चांदी हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर बी। अब यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि बिहार में सबसे अधिक चीनी मिल किस क्षेत्र में है। तो किस क्षेत्र में होगा दोस्त? आपके यहाँ पे जो है पश्चिम चंपारण में। कहाँ होगी? पश्चिमी चंपारण में हो जाएगी दोस्त। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए कि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। क्या कौन सा ग्रह है जो सबसे बड़ा है इस चारों विकल्पों में से। इस चारों विकल्पों में से कौन सा ग्रह जो है सबसे बड़ा होगा दोस्त। तो 25 का करेक्ट आंसर आपका बी होने वाली। यहाँ पे बृहस्पति जो है सबसे आपके यहाँ पे बड़ा हो जाएगी। कौन सा? तो आपके यहाँ पे बृहस्पति हो जाएगी दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पशु है आपको सबको ही पता होता है दोस्त की बाघ होती है। क्वेश्चन नंबर 27 से बुद्ध पूर्णिमा किस माह में आती है। क्या बुद्ध पूर्णिमा जो है दोस्त किस माह में आती है। तो कौन से माह में आती है दोस्त? ये आपके यहाँ पे वैशाख में आती है। क्या वैशाख में जो है बुद्ध पूर्णिमा आती है, इस बात को याद रखिएगा। वैशाख में क्या आती है तो बुद्ध पूर्णिमा आती है। अब यहाँ पे देखिए गोलघर किस शहर में स्थित है। गोलघर जो है वो तो सबको ही पता है दोस्त कि गोलघर आपके यहाँ पे जो है वो पटना में स्थित है। कहाँ है? आपके यहाँ पे पटना में जो है गोलघर स्थित है। किसने घूरा है प्लीज कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता दीजिएगा आप लोग कौन कौन जो है यहाँ पे पटना का गोलघर घूम लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है। कौन सा एक राज्य है जो पूर्व का क्या कहलाती है? स्कॉटलैंड कहलाती है। तो 29 का करेक्ट आंसर ए होने वाले आपके यहाँ पे मेघालय। क्या? मेघालय दोस्त। क्वेश्चन नंबर 30 है इंसुलिन का संबंध शरीर के किस अंग से होता है। इंसुलिन का जो संबंध है शरीर के किस अंग से होती है तो आपके यहाँ पे अग्नाशय से होती है दोस्त। किससे? अग्नाशय से होती है। अब क्वेश्चन नंबर 31 है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर होती है आपके यहाँ पे प्रशांत महासागर होती है। क्या? प्रशांत महासागर होती है। देखिए यहाँ पे डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था। डिजिटल इंडिया अभियान जो है दोस्तों आपके यहाँ पे 2015 में शुरू हुई थी। कब? आपको दोस्त यहाँ पे डिजिटल इंडिया जो है 2015 में शुरू हुई थी, इस बात को याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। मैग्नीशियम का जो रासायनिक प्रतीक होती है दोस्त वो क्या होती है। मैग्नीशियम के रासायनिक प्रतीक क्या होती है दोस्त। 33 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है बी हो जाएगी। Mg होती है दोस्त। क्या? Mg होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है कि सब्लिमेशन किस प्रक्रिया को कहते हैं। सब्लिमेशन जो है किस प्रक्रिया को कहते हैं। तो किस प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं दोस्त। 34 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगी आपके यहाँ पे ठोस से गैस को। किसको? ठोस से गैस को। क्वेश्चन नंबर 35 है कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। कौन सा अंग है जो रक्त को क्या करता है? शुद्ध करता है दोस्त। आपके यहाँ पे गुरुदा करता है जिसको हम लोग यहाँ पे किडनी के नाम से भी जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो दोस्त अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको यहाँ पे जुड़ा रहना है। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना है कि उनका तरीका बिल्कुल ही मजबूती तरीका से दोस्त हो पाए। तो ठीक है मिलता है वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।